रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज के प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि रिबोफ्लोविन है, तो बताओ क्या है रिबोफ्लोविन। पहले का आंसर आपको देना है, तो वह विटामिन है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है, तो बताओ कौन से तत्व का प्रयोग है वो रबड़ के वल्कनाइजेशन में किया जाता है। 2 का राइट आंसर आपको देना है, तो इसके लिए एस यानी सल्फर। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बताओ क्या पाया जाता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो ये हो जाता है जल। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है, तो बताओ कौन सी औषधि है वो संक्रामक रोगों को बचाती है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस औषधि का नाम हो जाएगा सल्फाथियाजोल, यानी 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 के संश्लेषित दवा का उदाहरण है, तो बताओ कौन है संश्लेषित दवा का उदाहरण। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाती एस्पिरिन। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो बताओ क्या है कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम भी। 6 का आंसर आपको देना है, तो ये हो जाता है रेयान। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है, तो बताओ इनमें से कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार हो जाती है रक्त का थक्का बनाने के लिए। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एल्बुमिन ए हो जाती है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो बताओ इनमें से कौन है। तो इनमें से जो आयोडीन युक्त हार्मोन है ये थायरॉक्सिन हो जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, तो बताओ किसे कहा गया है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो आनुवंशिकी यानी आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी ये कहा डब्ल्यू वाटसन ने, यानी 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि होमो सोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो बताओ ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो होमो सोपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है, तो बताओ कौन सा तत्व समान हो जाता है अस्थि एवं सीमेंट में। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है कैल्शियम। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, तो बताओ कहाँ से शुरू होती है भोजन की पाचन क्रिया। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है, तो ये मुंह में शुरू होती है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 13 नंबर का प्रश्न कि मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है, तो बताओ कितना होता है। तो मानव शरीर में जो जल है ये होता है 65 से 80% है। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि पित्त स्रावित होता है, तो बताओ कहाँ से स्रावित होता है पित्त। 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये होता है लीवर से। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो बताओ कितनी होती है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। 15 का आंसर आपको देना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
15 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो हड्डियों की संख्या होती है 206। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो बताओ किस सेट से चालित होता है नेत्र गोलक? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये 6 मांसपेशियों से 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? तो बताओ किसने दिया था? 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो मानव शरीर के संबंध में जो पूर्ण विवरण दिया था वो विलियम हार्वे ने दिया था। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 18 है आपके सामने कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो बताओ कौन से अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर में? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये उरु यानी जांग की होती है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि न्यूरॉन इकाई है। तो बताओ किसकी इकाई है न्यूरॉन? 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये तंत्र का ऊतक की हो जाती है। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो बताओ कैसा बनता है? 20 का राइट आंसर आपको देना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये वास्तविक एवं उल्टा। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? तो बताओ कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है ओ। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो बताओ कौन से खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? 22 का आंसर आपको देना है। तो ये होती है कैल्शियम की। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। तो बताओ किसके द्वारा की जाती है मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि? 23 का आंसर आपको देना है। तो ये विक्र द्वारा। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो बताओ कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो खून को बहने से रोकने के लिए जो विटामिन भाग लेता है वो हो जाता है विटामिन के। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान होता है। तो बताओ कितना होता है रक्त का पीएच मान? 25 का आंसर आपको देना है। तो रक्त का पीएच मान 7 और 8 के बीच है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि रक्त उदाहरण है। तो बताओ रक्त किसका उदाहरण है? 26 का राइट आंसर आपको देना है। तो रक्त ये संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाता है। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 27 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो बताओ कौन सा है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कि पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं? तो बताओ ये कहाँ पर क्रॉस होती हैं? तो पाचन और जो श्वसन नलियाँ हैं ये ग्रासका में क्रॉस होती हैं। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी है? तो बताओ कितनी है? 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की जो अवधि है वो 120 दिन है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। तो बताओ कौन है? 30 का राइट आंसर आपको देना है। तो सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट ये यूरिया है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि मानवों में सर्गभरता की औसत अवधि है। तो बताओ कितनी है? 31 का राइट आंसर आपको देना है। तो मानव में जो सर्गभरता की औसत अवधि
ये हो जाती है आपकी 36 से 38 सप्ताह। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है, तो बताओ कहाँ पर होता है। तो पादपों में जो परागकण पैदा होता है वो परागकोश में होता है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये स्थित हो जाता है नई दिल्ली में। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है, तो बताओ कौन सा है। तो विषाणु संक्रमण से जो होने वाला रोग है वो है जुखाम। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण है, तो बताओ क्या कारण है डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का। 35 का आंसर आपको देना है। तो ये क्रमशः जीवाणु और विषाणु हो जाता है। 35 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न कि तारपीन प्राप्त किया जाता है, तो बताओ जो तारपीन का तेल है वो किससे प्राप्त करते हैं। 36 का आंसर आपको देना है। तो तारपीन का तेल ये चीड़ से प्राप्त होता है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या है, तो बताओ कुल कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य के कंकाल में। 37 का आंसर आपको देना है। तो ये होती हैं 206। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, तो बताओ कौन है। तो अंडे देने वाले जो स्तनधारी हैं वो डक बिल्ड प्लेटिप्स हो जाती हैं, यानी 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।